नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग को स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग भूत प्रतिषेध अध्याय शुरू करते हैं। आप लोग को मैं कुछ लोग सबको ये बना देता हूं। अनम्यूट करने का ऑप्शन देके मैं को होस्ट बना देता हूं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप ये श्लोक पढ़ेंगे हाँ सर। और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हिंगू व्योशाल्यो नेपाली लसनार जटा जटा। पढ़िए, बोलिए सब लोग। कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोलिए सर। अजलोमी सगुलोमी भूत के वचालता कोकुटी सर्पगंधाख्या तिलाकाण विकाण की वज्र प्रोक्ता वयस्था चे श्रृंगी मोहन वल्यपी स्रोतो जान्यन रक्षोग्ने रक्षोग्न चान्यदयो सुधम खरास्व आस्वा विदुष्टच्छे गोधान कुलसल्लिका द्वीप मार्जार गो सिंह व्याघ्र सामुद्र सत्वते चार्म पेत द्वये नखा वर्गी अस्मिन् सादि द्रुतम् पुराणम् अथवा तैलं नवम् तत्पाननासयो अभ्यंगे च प्रोक्तव्यम् ईसां चूर्ण च धूपने एवेश्च गुटकां युज्यात् अन्यने सौपीडने प्रलेपे कल्कम् इतिसां क्वाथं च परसेचने प्रियो गोऽयं गृहे उन्मादान् सयापस्मारं समं नयेत्। बहुत अच्छा पढ़े सर। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हींग, त्रिकटु, हड़ताल, मेंसिल, लसुन, अर्कमूल, जटामांसी, अजलोमी, गोलोमी, भूतकेसी, बचा, प्रियंगु, कुक्कुटी, सर्पगंधा, तिल, काकोली, क्षीर काकोली, वज्रकंद, आंवला।
काकड़ा सिंगी, ब्राह्मी, श्रोतंजन, सूरमा, सरसों और अन्य गुग्गुल, अजवाइन आदि रक्षोग्न औषधियां, गधा, घोड़ा, भेड़िया, ऊंट, रीछ, गो, नेवला, सल्लकी, चीता, बिल्ली, गाय, सिंह, व्याघ्र तथा समुद्र के प्राणियों के चर्म, पित्त, दांत और नख को इस वर्ग में लेकर इसमें पुराना या नया घी अथवा तेल सिद्ध करे। इसके पीने में, नस्य में या अभ्यंग में बढ़ता है। इनका चूर्ण धूपन में बढ़ता है। इनसे गुटखा बनाकर अंजन और अपीड़न में, इनका कल्क लेप में बढ़ता है। इनका क्वाथ प्रशीतन में काम लाए। यह प्रयोग ग्रह, उन्माद और अपस्मार को नष्ट करता है। जी, तो इसका मतलब है कि सारी ये जो वनस्पतियां हैं ये रक्षोग्न औषधियां हैं, बैक्टीरिया और वायरस इन सबको भी दूर करती हैं और भूत प्रेत बाधाएं उनको भी दूर करती हैं। और ये जो प्राणियों के चर्म है, पित्त है, दांत है, नख है, इन सबको लेके इसको पुराना या नया घृत या तेल को सिद्ध करना है, इसको पीना है, नस्य देना है, अभ्यंग करना है, चूर्ण को धूपन में बरतना है, गुटिका बनाकर अंजन करना है, उपीड़न करना है, कल्क प्रलेप में प्रयोग करना है, परिसेचन में काढ़ा बना के परिसेचन में करना है। यह ग्रह, उन्माद और अपस्मार को नष्ट करता है, ऐसा ग्रंथकार स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं। सर ये टीका पढ़ दीजिए। हिंगवादय हिंगाद्य औषधम आल हरतालम, नेपाली कस्तूरका, जटा जटामांसी, अजलोमी श्वेत दूर्वा, गोलोमी दूर्वा, लता प्रियंगु, कुक्कुटी स्थितिवारक, सर्पगंधा क्या नाकुली, कड़ाविशाका, देखिए काकोलिची, काकोलिची, रका कोल्यऊ, श्रृंगी अतिविषा, मोहनवल्ली बंदाक, अन्यद अपि रक्षोग्न गुग्गुलादि औषधम तथा गर्दभ तरंगादि अस्मार्याद है। सामुद्र सत्वतु जलधि जंतु तदेज अस्मिन। हिंगवादी हिंगवादी वगे घृत पुराणम अथवा नव तेल पचे साधिये तच्च घृत तेल वा सिद्ध पाने नस्य अभ्यंगे च प्रयोज्यम। ईसा द्रव्याणाम च चूर्ण धूपने प्रयोज्यम। एविश्च चूर्ण गुटकाम अंजन वेव पीडने च युंजात। एतेषा च द्रव्याणाम कल्क प्रलेपे क्वाथ प्रसेचने च युंजात। अप्रयोगो ग्रादीनाम समेत। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने, थैंक यू सर। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि एक मिनट, हिंगवादे औषधम, हिंगु आदि जो है वो सब औषधि लेनी है। आल मतलब हरिताल लेना है, नेपाली मतलब कस्तूरिका, जटा मतलब जटामांसी, अजलमी मतलब श्वेत दुर्वा, गोलोमी मतलब दुर्वा, लता मतलब प्रियंगु, कुक्कुटी मतलब शीति वारक, सर्पगंधाख्या मतलब नाकुली, काक काण विषाणिके मतलब काकोक्षी, काकोली, शिर काकोली दोनों को लेना है। श्रृंगी मतलब अतिविषा, मोहनवल्ली मतलब बंदाक, अन्यदपि रक्षोग्न गुगुल आदिक औषधम, अन्य जितने रसों को औषधि हैं गुगुल आदि औषधियां लेनी है। तथा गर्दभ तुरंग आदि, गधा आदि जो है उनके चर्म आदि लेने हैं, उनका मतलब स्किन लेना है, त्वचा, दांत, रोम, ये सब लेना है। सामुद्र सत्व मतलब जलधि जंतु, ये एक जंतु है जल में रहने वाला। तद तस्मिन, इन सब का हिंगवादी वर्गे घृत पुराणम अथवा नव तेलम पचेत साधित, पुराना घी या नया घी और या तेल में पचाना है, सिद्ध करना है। तच्च तेल घृत तेलवा, घृत से या तेल से उसको सिद्ध करके पीना है, नस्य लेना, अभ्यंग का प्रयोग करना है। ये सभी द्रव्यों का चूर्ण का धूपन में प्रयोग करना है। इन सब का चूर्ण का गुटिका में, अंजन में, अवपीड़न में प्रयोग करना है। या फिर ये द्रव्यों का कल्क में, प्रलेप में, क्वाथ में, परिसेचन में प्रयोग करना है। इन सब प्रयोगों से ग्रह आदि का शमन हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। अभी आगे का जो श्लोक है ये वर्षा मैडम जी आप पढ़ेंगी। 8वां 9वां नंबर का श्लोक है, भूत ग्रह नाशक नस्य। वर्षा कौशिक मैम आप पढ़ सकती हैं, अश्विनी मैम कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैम आप पढ़ेंगी? अच्छा अश्विनी मैम आप पढ़िए। प्रजाह्वा पिप्पली मूल व्योषा मलक सर्षपान
गोधानकुल मार्जार मार्जार मशपित्त प्रपेशितान् नावनाभ्यङ्गसेकेषु विदधीत ग्रहापहान् गजपिप्पली पिप्पली मूल टिकटू आंवला सरसों इनको गोह नेवला बिल्ली और झष मछली इनके पित्त से पीसकर नस्य अभ्यंग और परिषेक में बरते। ये ग्रहों को दूर करने वाले हैं। जी, तो यहाँ पे जो वनस्पतियां हैं दीपन पाचन भी हैं और इनका कुछ विशेष प्रभाव है। तो गज पिपली है, पिपली मूल, त्रिकटु, आंवला, सरसों, इनको गोह नाम का जो प्राणी है या नेवला बिल्ली और झष नाम की मछली है, इनके पित्त निकालना है और इसके पीस कर नस्य अभ्यंग और परिषेक में बरतना है। तो ये इतना तीक्ष्ण होता है क्योंकि पित्त भी है और ये सारे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य हैं। तो इनका प्रयोग जब करते हैं तो ग्रहों को दूर करते हैं शिरो विरेचन करके, और ग्रह बाधा को भी दूर करते हैं। संज्ञाव स्त्रोतस मनोव स्त्रोतस को शुद्ध कर देते हैं। इसका टीका पढ़ते हैं। प्लीज ये वाला टीका पढ़िए, 9th का नीचे वाला, अश्विनी मैम। जी सर। हस्ति पिप्पल्यादीनि गोवादिपित्तपिष्ठानि नस्याभ्यंग सेकेषु ग्रहापहान् कुर्यात् मूल पुष्कर मूलम झषो जलचर भेद। इसका मतलब है हस्ती पिपली आदि को लेना है और गोधा आदि जो प्राणी है उनका पित्त में पीस देना है, और वो पीसने के बाद नस्य के लिए प्रयोग करना है, अभ्यंग के लिए प्रयोग करना है, सेक के लिए प्रयोग करना है। ग्रहापहान कुर्यात, ग्रहों को ये नष्ट करता है। मूल मतलब पुष्कर मूल, और झष नाम का एक जलचर है, एक मतलब मछली है, वो एक भेद है, वो बताए। आगे का 10, 11, 12 नंबर का जो श्लोक है ये संथा दे के पढ़ना है। वीना मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, पढ़ती हूँ। सिद्धार्थ कवचा हिंगू प्रियंगू रजनी द्वयम बोलिए सब लोग। सिद्धार्थ सिद्धार्थ कवच हिंगू प्रिय अंगुरजनी द्वयम मंजिष्ठा श्वेत कटभी वचा श्वेत अर्द्रिकर्णिका मंजीषा श्वेत कटबी वरा श्वेता कर्णिका निम्बस्य पत्रं बीजं तु नक्तमाल शिरीषयोः निम्बस्य पत्र बीजम तुमाल शीर्ष्यो सुरारुं त्र्युष्णं सर्पिः गोमूत्रे तैः चतुर्गुणे सुराहृतृष्णं सर्पी गौमूत्रतैश्चित्तगुणैः सिद्धं सिद्धार्थकं नाम पाने नस्ते च योजितम् सिद्धं सिद्धार्थकं नामं पानेन च योजितम् प्रहांस सर्वनिहन्त्याशु विशेषाद् असुरान् ग्रहान् ग्रहान् कृत्य अलक्ष्मीर्विशोन्माद ज्वर अपस्मार पाप्यं च कृत्यालक्ष्मी विषुन्माद पस्मार पापं च। जी, ये सिद्धार्थक घृत है, ये अगध भी है और ये बहुत अच्छा काम करता है। सरसों जी, सरसों वच हिंग प्रियंगू हल्दी दारू हल्दी मंजिष्ठ श्वेत मालकंगड़ी त्रिफला श्वेत श्वेत अपराजिता नीम के पत्ते करंज और शीरीष के बीज देवदारू त्रिकटु इनके कल्क से घी से चौगुने गोमूत्र में सिद्ध घृत सिद्धार्थक नाम कहा जाता है। इसको पीने से और नस्य में बरताने से वह सब ग्रहों को, विशेषकर आसुर ग्रहों को शीघ्र नष्ट करता है। कृत्या अलक्ष्मी विष उन्माद ज्वर अपस्मार और पाप को नष्ट करता है। सरसों आदि उपरोक्त औषधियों के सेवन करने
औषधियों से बकरे के मूत्र में बनाई दवा, पान, नस्य, अंजन, लेप, स्नान, उद्वर्तन में बरतने से पूर्व की भांति गुण करता है और राजद्वार में सफलता देता है। जी, तो ये सारा जो है मेडिसिन से बनाया हुआ सिद्धार्थक नाम का घी है, इसको पीना भी है और नस से भी लेना है। तो ये ये सभी बात ग्रहों को नष्ट करता है, असुर ग्रह को शीघ्र नष्ट करता है। और अलक्ष्मी है, मतलब अगर दरिद्रता है या फिर उन्माद है, ज्वर है, अपस्मार है, पाप ग्रह है, मतलब पाप के कर्म के वजह से ये सारे ग्रह बाधा हैं, उनको नष्ट करता है। और पहले के जमाने में जो ये हमारा ग्रह चिकित्सा है, ये स्पेशल एक ब्रांच होता था। उस टाइम पे जो ग्रह बाधा होती थी तो ये सब का प्रयोग किया जाता था। सरसों आदि उपरोक्त औषधियों से बकरे के मूत्र में बनाई हुई दवा जो है, वो पान, नस्य, अंजन, लेप, स्नान और दर्शन में बरतने से पूर्व की भांति गुण करता है और राजद्वार में सफलता देता है। पहले राजा लोग ने पुरस्कार देते थे कि आपने इतना अच्छा चिकित्सा किया है, तो ऐसा होता था। अभी हम इसकी टीका पढ़ते हैं। ये सिद्धार्थ का घृत मिलता है सर आप आज? नहीं मिलता नहीं है, बनवाना पड़ता है। बना दिया तो बन जाता है। जी, ये पढ़िए, सर्षपादी गोमूत्रे। सर्षपादी गोमूत्रे चतुर्गुणे सर्पी सिद्धम सिद्धार्थक संज्ञपाने नस्ये च योजित सर्वान् ग्रहान् दृक् नाशयति। विशेषण असुर ग्रहान् कृत्यादिश्च श्वेतकटभी, श्वेतगुंजा, श्वेत अद्रिका, आद्रिकर्णिका, शुक्ल गिरिकर्णिका। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि सर्षप आदि को लेना है गोमूत्र में लेके। गोमूत्रे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, एक वचन। गोमूत्र में चार गुना ये लेके गोमूत्र को, और घी को सिद्ध करना है, इसको सिद्धार्थक संज्ञा प्राप्त होता है। और ये पीने के लिए, नस्य के लिए प्रयोग करना है, और सभी तरह के ग्रह को ये नष्ट कर देता है। विशेष रूप से असुर ग्रह हैं उनको ये नष्ट कर देता है। श्वेत कट भी मतलब श्वेत गुंजा, श्वेताद्रिक करने का मतलब शुक्ल गिरिकर्णिका नाम की वनस्पति है। इसके बाद का श्लोक भी पढ़िए और इसका टीका भी पढ़िए। ये हमने पढ़ लिया हिंदी में। अब श्लोक पढ़िए मैम, वीना मैम। एभिरेव संथा द्रव्ये देके, संथा देके श्लोक। अच्छा, सब लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। 13-14 ना। हम्म। एभिरे एभिः एवै औषधैः बस्तवारिणा कल्पितो गदः। औषधैर्वस्तवारिणा कल्पितो अगदः। पाननस्य अंजन आलेप रनानो उद्घर्षणयोजितः। योजित गुणैः पूर्ववदुष्टिष्ठो राजद्वारे च सिद्धीकृत। राजद्वारे च सिद्धीकृत। इसकी ये संस्कृत टीका पढ़ दीजिए, सर्वांग सुंदर टीका अरुंधति जी की। एभिः द्रव्यैश्चाङ्गमूत्रेण कल्पितो गद पानिदिषु योजितो गुणैः पूर्वेण तुल्यो उक्तो राजद्वारे च सिद्धिकर स्यात्। मतलब ये सारे द्रव्य लेने हैं। इस सारे द्रव्यों को छाग मूत्रेण, छाग मतलब बकरा, बकरे के मूत्र के साथ, कौन सी विभक्ति है? तृतीय एक वचन, रामेण सह। तो गोमूत्र के साथ इसको लेके और इसको अगध द्रव्य बनाना है। ये अगध द्रव्य है, कल्पितो अगध। पानादिशु, पान के लिए, नस्य के लिए, अंजन के लिए, लेप के लिए, स्नान के लिए, उद्घर्षण के लिए, इन सबको जब हम प्रयोग करते हैं तो ये पहले जैसे जो सिद्धार्थक स्नान बताया था, सिद्धार्थक घृत से सारे है, वैसे ही इसका गुण मिलता है। और राज द्वारे जो सिद्धिकर स्यात्, राजा के द्वार में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, वहां पे पुरस्कार मिलता है अगर हमने अच्छा चिकित्सा किया तो। चलिए 15वां नंबर का जो श्लोक है इसको संथा देके पढ़ना है। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आप पढ़िए, संथा देके पढ़िए, ट्राई करिए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर। सिद्धार्थक व्योषवचा अश्वगंधा
बोलिए सब लोग। सिद्धार्थकव्योषवचा अश्वगन्धा निषाद्वय हिंगू पलांडुकंद निशाद्वयं फलाण्डुकन्द्रम् बीजम करंजात कुसुमं शीर्षात् बीजं करञ्जात कुसुमं शीर्षात् शीर्षात् फलं च वल्कं च कपित्थ वृक्षात् फलं फलं च च वल्कस्य वल्कं च कपित्थवृक्षात् कपित्थवृक्षात् हाँ, पढ़िए। समणिमन्थं सनत सकुष्ठम् समणिमन्थं सनतं सकुष्ठम् सनते कुष्ठम स्योनाकमूलं किडहि सिता च स्योनाकमूलं सीता च वस्तस्य मुस्त्रेण सुभावितं तत् वस्तस्य मूत्रेण विभावितं सुभावितं तत् तत् पित्तेन गव्येन गुणान् विद्यात् विदध्यात् पित्तेन गव्यो न गुणान् विद्यात् दुष्टव्रणो उन्मादत मोनिशागन निशा अंधा नुंदकान वारिणी दुष्टो देहांतो व्रणोन्माद तमो निशान्ध्या मनो निषादा अनुद्वन्द्वकान् वारिणीं बंधकान वार निमिग्रह देहान दिग्धाहृतान दर्पित सर्प दृष्टा दिग्धाहतान दर्पित सर्पदृष्टा इत्ते साधयन्ति अंजनस्य लेपै ते साधयन्ति अन्यन्नस्य लेपै। आप लोग को कैसा लग रहा है संस्कृत पढ़ के? थोड़ा शुद्ध उच्चारण पे ध्यान दीजिए और उल्टा पुल्टा कैसे भी मत बोलिए, कैसे भी। जी सर। हाँ, चलिए हिंदी वाला पढ़िए सब। पढ़िए। सरसों त्रिकटु। सरसों त्रिकटु वचा अश्वगंधा हल्दी दारू हल्दी हींग पलांडु प्याज करंज के बीज शिरीष के फूल कैथ वृक्ष के फल और छाल सैंधव तगर कूट सेवनाक की जड़ चिरचिटा दुर्वा प्रियंगु इनको बकरे के मूत्र से भली प्रकार भावना देकर गाय के पित्त के साथ गोलियां बना ले। दूषित व्रण उन्माद तिमिर या अंधकार रात्रेंद फांसी से मृत की भांति पानी में डूबे हुए विपलित शस्त्र से मरे हुए की भांति अति उल्बण विषैले सर्पों से दृष्ट व्यक्ति इन गोलियों के अंजन नस्य और लेप से स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, जी देखिए सर। कितना बढ़िया बढ़िया बताया है कि सरसों है, त्रिकटु है, वचा, अश्वगंधा, मतलब ये जो चीजें है ना, ये संज्ञा स्थापन गण में आती है। सरसों भी आता है, वचा भी आता है, अश्वगंधा है, हल्दी दारू हल्दी हींग पलांडु, ये भी संज्ञा स्थापन गण में हींग भी आता है। और करंज के बीज, शिरीष के फूल, कैथ वृक्ष के फल और छाल, सैंधव और तगर कूट, शौनक की जड़, चिरचिटा दुर्वा प्रियंगु, इन सबको बकरे के मूत्र में भली प्रकार भावना देकर और फिर गाय के पित्त के साथ गोलियां बनाना है। तो फिर ये दूषित व्रण जो है उसमें काम करता है, उन्माद में, तिमिर में, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, रात्रांध्र नाइट ब्लाइंडनेस, फांसी से मृत की भांति, कोई किसी को गले में फांसी लग गया तो वो मृत की तरह रह गया है, अनकॉन्शियस जैसा है, या पानी में डूबा हुआ इंसान है, या विषलिप्त शस्त्र से मरे हुए की भांति है। उसको मतलब जो पहले बाण मारते थे ना, तो वो विषलिप्त शस्त्र से मरे हुए की भांति है, या बहुत विषैले सांप ने काट दिया है। तो इनकी गोलियां जो है ना, ये अंजन के लिए नस्य के लेप लगाने से ये स्वस्थ हो जाते हैं। अगध द्रव्य भी है, संज्ञा स्थापन भी करता है। जी पढ़िए। सिद्धार्थक आदि। यस सर। सिद्धार्थ कादि वस्त मूत्रेण सुभावित गव्येन पित्तेन गुणान गुड़कान कुर्यात ते च गुड़का अंजन नस्य लेपर दुष्ट व्रणादीन साध्यन्ति उपजाति वृत्ते इंद्र वज्रा च। जी सर, थैंक यू सर। मतलब सिद्धार्थक आदि, सिद्धार्थक मतलब क्या है? सरसों, सरसों को सिद्धार्थक बोलते हैं। तो सिद्धार्थक आदि बस्त मूत्रेण सुभावित गव्येन, मतलब इसमें सिद्धार्थक आदि को लेना है, बकरे के मूत्र में भावना देनी है, फिर गाय के पित्त में भावना देनी है, फिर उसकी गोलियां बनानी है, गुड़कान कुर्यात, गोलियां बनानी है। तेचक गुड़का, ये गोलियां जो है, गुड़क मतलब गोली,
इसका अंजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, नस्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेप के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो दुष्ट व्रण आदि जो है, दुष्ट व्रण हो गया, या फांसी लगा के कोई इंसान से मरे की तरह है, या दूषित ये सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने काट दिया, या फिर विषयुक्त अस्त्र शस्त्र से लग गया, उन सबको ये ठीक कर देता है। और इन ये जो अभी श्लोक है जो है, उसमें उपजाति वृत्त और इंद्र वज्र नाम का जो वृत्त है उनका प्रयोग किया गया है। अभी हमें आगे का श्लोक पढ़ना है, लेकिन हम कल करेंगे। अभी आप लोग में से भगवान का प्रेयर कोई कर दीजिए प्लीज। वीना मैम, आप करना चाहेंगी भगवान मैं का? करूँ? आप करिए लिंगाष्टकम सर, का श्लोक है सर, मैं करूं? आप करिए सर। हाँ। ब्रह्मो मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मलो भासित सुवितुलिंगम जान में दुख विनाशकुलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रभुरार्चित लिंगम कामुदहम करुणा करुलिंगम रावण तार्कु विनाशनुलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भासित लिंगम फणिपतु वेष्टित शोभित लिंगम दक्षिषु यज्ञ विनाशनु लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजुहारि सुशोभित लिंगम संचित पापु विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावै भक्तिर्वेवित लिंगम दिनकर कूट प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परवेशित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दारिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुर गुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदम पुण्यम यह पठि शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेम से मोदति। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा सर, थैंक यू। आप लोग का दिन अच्छा जाए। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।